लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जिस प्रकार से आरईसी पीडीसीएल के साथ ज्वाइंट वेंचर और बाद में इसके निजीकरण की प्रक्रिया की जानी है, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन इसका पुरजोर विरोध करता है। हमारे विरोध के बुनियादी कारण, पहला कारण तो यही है कि लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव प्रांत है। इसकी चाइना से और पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर मिलता है, और बिजली के निजीकरण का मतलब है साइबर सिक्योरिटी का खतरा। यह खतरा देश को नहीं लेना चाहिए, यह राष्ट्रहित में नहीं है, इसलिए इस निजीकरण के फैसले को वापस लिया गया। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि राज्य का और केंद्र का बराबर का अधिकार होता है। अभी जो ज्वाइंट वेंचर की बात है उसमें राज्य का तो 49% हो रहा है, और केंद्र का जो आरईसी पीडीसीएल है उसका 51% हो रहा है। तो यह कॉन्करेंट लिस्ट पर है, इसका उल्लंघन हो रहा है, यह स्वीकार्य नहीं है। तीसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का पूरे कंट्री में राज्यों के पास है, यह कहीं पर भी ज्वाइंट वेंचर में नहीं है। चौथी बात यह है कि आरईसी पीडीसीएल एक कंसल्टेंसी कंपनी है। आरईसी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और आरईसी पीडीसीएल है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड। एक कंसल्टेंसी एजेंसी इस राज्य का, सीमावर्ती राज्य का डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालेगी, जिसको 1 घंटे का भी डिस्ट्रीब्यूशन का कहीं का भी पूरे देश में अनुभव नहीं है। यह भी अस्वीकार्य है, नॉट एक्सेप्टेबल। इससे अगली बात यह है कि ज्वाइंट वेंचर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 2021 में ट्रांसमिशन का और पावर ग्रिड के ज्वाइंट वेंचर की बात थी। वहां के बिजली कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और गवर्नमेंट को उसको वापस लेना पड़ा, जो एक उचित कदम था। इसलिए यहां पर भी जो ज्वाइंट वेंचर हो रहा है इसको वापस हर हाल में लिया जाना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर से पहली बात तो बिजली की व्यवस्था सुधरने नहीं जा रही है। दूसरी बात, बिजली की दरें बढ़ेंगी। लद्दाख कोई कमर्शियल स्टेट नहीं है। लद्दाख के लिए बिजली कमोडिटी नहीं है। लद्दाख के लिए बिजली एक सर्विस है, और यह सर्विस केवल सरकारी विभाग दे सकता है। सरकारी विभाग घाटा उठाकर भी यह सर्विस दे रहा है। जरूरत क्या है लद्दाख में? लद्दाख में जरूरत यह है कि जो लद्दाख का डेवलपमेंट हो रहा है पावर सेक्टर का, उस डेवलपमेंट के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती की जाए, इंजीनियरों की भर्ती की जाए, उनके नए पदों को बढ़ाया जाए, जिससे वो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी समस्याओं को हल कर सके। यह कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, यह कोई कमर्शियल स्टेट नहीं है। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, हिल स्टेट है, जहाँ जाड़े के दिनों में बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर तो मुनाफे के लिए आएगा। बिजली की कीमतें इतनी हो जाएंगी कि यहाँ का कंज्यूमर, यहाँ का आम नागरिक लद्दाख का, वहां तो परेशान हो जाएगा, आम नागरिक तो मर जाएगा। इसी कारण से मैंने ऑल इंडिया पावर फेडरेशन की ओर से कल दिल्ली से आके सबसे पहले यहाँ की रिलीजियस बॉडीज की, यहाँ के स्टेक होल्डर्स की, जिसमें व्यापार मंडल के लोग थे, ट्रांसपोर्ट के लोग थे और लोग थे, उनकी सबकी जो प्रमुख लोग थे लद्दाख के, उनकी मीटिंग किया है। और उन लोगों ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम एक अपना मेमोरेंडम दिया है, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। मैंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से टाइम मांगा है। मैं एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, लद्दाख में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का निजीकरण हम स्वीकार्य नहीं करेंगे। देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर जरूरत पड़ेगी तो इसके विरोध में लोकतांत्रिक ढंग से जो भी आंदोलन संभव होगा उस आंदोलन को हम करेंगे। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी इन लद्दाख इज नॉट मियरली एन इकोनॉमिक कमोडिटी, इट इज ए सोशल लाइफलाइन एंड ए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। The proposed joint venture or privatization poses serious risks and concerns, including increased tariffs for poor consumers, loss of sovereignty control, and over-critical infrastructure, heightened national security vulnerabilities. This is not acceptable. इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा
केंद्र सरकार से, भारत के माननीय गृह मंत्री से कि लद्दाख जैसे संबंधित प्रांत में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए, इसको रद्द किया। सर, ये प्राइवेटाइजेशन होने का प्रपोजल जो दिया जा रहा है वो किस वजह से दिया जा रहा है? इसका कोई रीजनेबल आर्गुमेंट्स है इनके पास? कोई रीजनेबल आर्गुमेंट नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, यह पहले ज्वाइंट वेंचर है, और ज्वाइंट वेंचर के लिए जिस कंपनी का नाम तय किया गया है, आरईसी पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड, उस कंपनी के प्रोग्राम में ही लिखा हुआ है कि 9 तारीख को जो प्रेजेंटेशन उनको यहाँ करना है, उस प्रेजेंटेशन में सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आरईसी पीडीसीएल, जबकि उसको भी मैंने बताया कोई एक्सपीरियंस नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आरईसी पीडीसीएल को तो ये काम करना ही नहीं है। वह बिचौलिए की भूमिका में है, मिडिल मैन की भूमिका में है। वह ले लेगा और किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगा जहां डीलिंग हो चुकी होगी। सर, तो तकरीबन 1 साल से यही बात चल रही थी कि ये जो है प्राइवेट करने वाला, तो क्या लगता है आपको, इससे पहले आप लोगों को ये थोड़ा लोगों के सामने नहीं रखना? नहीं, लोग रखते रहे हैं, स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो एम्प्लाइज हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो रखते रहे हैं। लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसीलिए मैं दिल्ली से सीधे कल ले आ गया था और मैं यहाँ कैंप कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि जितने स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर कौन है, बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मैं कंज्यूमर को मानता हूँ, क्योंकि बिजली से सबसे ज्यादा वही प्रभावित होने वाला है। यहाँ तक कि छोटा छोटा आदमी भी आज बिजली से अफेक्ट होता है। नंबर 2 पर जो बिजली का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो बिजली का कर्मचारी है, बिजली का एम्प्लॉइज है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, उनके बीच में जागरूकता पैदा करना, उनको संगठित करना, उनको इकट्ठा करना और एक डेमोक्रेटिक प्रोग्राम इसके विरोध को बनना, उस उद्देश्य से मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा न करना पड़े, गवर्नमेंट एक बार रिकंसिडर करे। मैंने पत्र दिए हैं, 2 पत्र एनजी को दिए हैं, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को लॉजिकल हैं, कोई हमने सेंटिमेंटल बातें नहीं लिखा, लॉजिकल है। उन पॉइंट्स पर बात करना चाहिए अक्रॉस द टेबल। बात तो सब लोग करते हैं, आप देख ही रहे हैं, अमेरिका भी ईरान से बात ही कर रहा है। बात तो फाइनली करनी पड़ती है ना, तो अभी बात कर ले। ऑल दी पॉइंट्स आर रीजनेबल। सर, आज के सिनेरियो में तो हमें नहीं लगता है पावर ये जो डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट में चल रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या होगा सर? कोई लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट को देख रहा होगा, जैसे बड़ा एक सोलर प्लांट बन रहा है और कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? क्योंकि आज के हालात में तो नहीं लगता कोई इसमें से कोई करेक्ट है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इसका जो एमओयू का ड्राफ्ट बना हुआ है, उसी ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि जितनी लॉस की लायबिलिटीज है वो गवर्नमेंट ले लेगी, जो कैश गैप इसके बाद होगा उसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट करेगी। तो मेरा ये कहना है, जब घाटे वाले सारे काम की फंडिंग गवर्नमेंट को करनी है, तो अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं करनी थी? नंबर 1। नंबर 2, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। लद्दाख ऊंचाई पर है, लद्दाख में सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पर सोलर का सबसे बड़ा स्कोप, सोलर की हॉटबेड है ये, और उसी पर उन लोगों की नजर। इसलिए प्राइवेटाइजेशन केवल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, जनरेशन का। और यहाँ पर जो बिजली बनेगी, सोलर की बिजली बनेगी, 1 रुपए से भी कम की बिजली बनेगी। उसको कोई प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, वह कंपनी 6 रुपए 7 रुपए में दिल्ली में और जगहों पर बेचेगी जाके। यही उनका मकसद है, यही उद्देश्य है। तो लद्दाख में जनता की सेवा करना इसके पीछे लक्ष्य नहीं, इसके पीछे बिजनेस है। यह बात हम लोगों सामने में रख रहे हैं। तो अगर ये कोई, आपने जिस तरह से कहा कि आपने एजी को 2 पत्र लिखे हुए हैं, तो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं आया, तो उस पर आप नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाले हैं? मैं अभी इंतजार करूंगा, वार्ता होनी चाहिए, और नहीं होती वार्ता, अगर बिना वार्ता के एक तरफा वो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा पूरा देश खड़ा होगा और इसके विरोध में आंदोलन होगा। और यह आंदोलन केवल कर्मचारियों के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए भी होगा, और सबसे ज्यादा लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, राष्ट्र हित में होगा।